सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने आखिरकार गाज़ा पे बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, सीज़ फायर हमेशा की तरह उसने तोड़ा और बड़ा हमला गज़ा पे कर दिया। बहाने की तलाश में था, बहाना उसे मिला। इजराइल ने बहाना ये बनाया कि हमास ने हम पर हमला किया, जिसके जवाब में हमने गाज़ा पर हवाई हमले किए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम था। किलसा हुआ है, इजराइल चिढ़ा हुआ है और इजराइल ने खुन्नस निकालने के लिए गज़ा पर हमला कर दिया। बताना चाहूँगा, इसके अलावा ये जो उसने हमला किया है, इसमें एक ही झटके में 40 से 45 गाज़ा के लोग शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम, इसके अलावा हमास पर इल्ज़ाम इजराइल ने ये लगाया, यानी हमला करने का बहाना एक और ये बनाया कि हमास जो है हमारी बॉडीज़ को लौटा नहीं रहा है। हमारे जो इजरायली सेटलर्स थे, जो यहूदी थे, उनकी लाशों को लौटा नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमने हमला किया है। صعب عايش يلا يا شباب شيلوا حمزة. استهداف الآن لمبنى المدينة ورقة منها. أني شوف يلا يا شباب वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने अपनी औकात दिखाई है। जिस येलो लाइन की मैं बात कर रहा था कि इजराइल इस इलाके से निकल गया है, फॉर एग्जांपल इजराइल इस रेलिंग से बाहर निकल गया और ये इलाका उसने छोड़ दिया, तो अब इजराइल कह रहा है कि वापस हम कब्ज़ा बढ़ाएंगे, यानी गाज़ा के उन इलाकों में दोबारा घुसेंगे, उन इलाकों में और कब्ज़ा करेंगे जिन इलाकों से गज़ा से निकला था इजराइल। घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ गई है। तमाम अरब देश हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। इजराइल का जो जुल्म है वो गज़ा पे ख़त्म नहीं हो रहा है। आप महसूस क्या ही करेंगे, हम नहीं महसूस कर सकते। हज़रात, उस महिला से, उस औरत से पूछिए जिसके एक ही झटके में, एक ही मिनट के अंदर 7 परिवार के मेंबर मारे गए। हाल उनका क्या है हम समझ नहीं सकते, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, जिगर फटेगा। يا ريت انا قبلك، يا ريت انا قبلك، يا ريت انا بدالك يا رب، يا رب عليك يا رب يا رب. हजरात, इस बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका किस तरह से बेशर्मी पे उतारू है। वो बयान याद होगा जब अमेरिका ने इजराइल के हमले पर कहा कि ये तो छोटे मोटे हमले होते हैं और इजराइल ने जो किया है उससे सीज़ फायर नहीं टूटा है। हजरात, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इस हमले के बाद फिर से अपना गंदा चेहरा और गंदा मुंह खोला और कहा कि कोई सीज़ फायर नहीं टूटा है। इजराइल ने ये जो छोटे मोटे हमले किए हैं ये तो होते ही रहते हैं, सीज़ फायर अभी भी जारी है। यानी वो 40-40 लोगों को एक झटके में मार दे और उसके हिसाब से सीज़ फायर जारी है। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। आप सोचिए, जहां सीज़ फायर हो गया था, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सीज़ फायर था, लेकिन ख़बर यह है कि इजराइल ने जो गज़ा पर हमला किया वो अमेरिका को इन्फॉर्म करके किया था, यानी अमेरिका की रजामंदी से किया था। हज़रात, इसके बाद हमास का खुद बयान आ गया। हमास ने कहा कि हमने कोई सीज़ फायर नहीं तोड़ा, ना हमने इजराइल की तरफ गोलीबारी की है, हम सीज़ फायर फॉलो कर रहे हैं। इजराइल ने अपनी मर्ज़ी से बिना किसी बात पर हमारे इलाके पर, हमारे लोगों पर हमला कर दिया। मोहतरम हज़रात, हमास ने अब एक वीडियो जारी किया है। ये है वो वीडियो
इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि इजराइल के 2 और लाशों को, यहूदी और हॉस्टेज को, 2 लाशों को हमास ने रिकवर किया है और वो निकाल चुके थे कि हम अब इस बॉडी को इजराइल को दे देंगे। लेकिन अब इस वीडियो को दिखाकर हमास ने कहा है कि अब हम इजराइल को बॉडी देने को सस्पेंड कर रहे हैं, हम इजराइल को बॉडी नहीं देंगे क्योंकि इजराइल ने सीज़ फायर तोड़ दिया है। कहानी फिर से घूमती हुई नज़र आ रही है। ये पिछले कुछ दिनों में हमें जो राहत मिली थी वो राहत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इसे कहते हैं कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मोहतरम हजरात, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अब कहा है कि जिन भी, नेतन्याहू से कहा है, जिन में हमने फ़िलिस्तीनियों को कुछ ही दिनों के अंदर हमने सीज़ फायर के तहत रिहा किया था, उन सबको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर वेस्ट बैंक का मुद्दा मैं आपके सामने रोज़ रख रहा हूँ। इजराइल के जो सेटलर हैं और इजराइल की जो फोर्स है, तस्वीर आपके सामने है, जो फ़िलिस्तीनी किसान हैं उनको उन्हीं के खेतों में जाने नहीं दे रही है, बल्कि उनको रोकने के लिए उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक में मकानों को तोड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है, आप ज़रा सोच के देखिए ये कौन सा सीज़ फायर है। गाज़ा पर इजराइल हमले भी कर रहा है, वेस्ट बैंक पर हमला कर रहा है, वेस्ट बैंक पर लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, वेस्ट बैंक में मकानों को तोड़ रहा है। ये कौन सा सीज़ फायर है? कौन से इंटरनेशनल लॉ को इजराइल ने माना है आखिर? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन अरब देशों को हो क्या गया है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये सबूत है, मैं सबूत रोज़ दे रहा हूँ, रोज़ डे बाय डे आपके सामने सबूत दे रहा हूँ कि जो इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो ख़ुद फ़िलिस्तीनियों को उनके खेतों में जाने नहीं दे रहे हैं। तो वेस्ट बैंक में इजराइल का जुल्म तो है ही, इजराइल की गवर्नमेंट का जुल्म है, इजराइल की मिलिट्री का जुल्म है, इजराइल के सेटलरों का जुल्म है। यानी चारों तरफ से सिर्फ जुल्म और जुल्म फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा है। इजराइल की हिम्मत इसलिए है इतनी क्योंकि पूरी दुनिया उसके साथ है। सामने भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़े देश उसके साथ हैं। इस हराम के जने को देखिए, कनाडा को, जिसकी अभी अमेरिका से बन भी नहीं रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए उसने मिलियंस ऑफ डॉलर का चंदा दिया है। किसे? इजराइल की गवर्नमेंट को। क्यों? कि आप वेस्ट बैंक पर सेटलमेंट करो और यहूदियों को वहाँ बसाओ। सन 2023 से 2025 के आज तक के समय तक इजराइल ने वेस्ट बैंक में 48,000 नए सेटलमेंट अप्रूव किए हैं। 48,000 जगह। अब आप सोच के देखिए, वेस्ट बैंक इतना बड़ा तो नहीं है कि उसमें 48,000 अलग अलग जगहों को वो कहे कि यहाँ हम कब्जा करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल ने 2023 से अब तक कब्जा किया है। वहीं मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। गाज़ा और वेस्ट बैंक में अब फ़र्क ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। वेस्ट बैंक में इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो कुत्तों से, अपने कुत्तों से फ़िलिस्तीनियों को डरा रहे हैं। यानी इजराइल के कुत्ते अपने पालतू कुत्तों से फ़िलिस्तीनियों को डरा रहे हैं। वहीं जिनकी ज़ात चोर की हो, जिनकी औकात चोर जैसी हो, वो क्या ही करेंगे। अगली तस्वीर देखिए। इसी तस्वीर का जिक्र मैंने कल किया था, ये रोज़ हो रहा है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजरायली जो लोग हैं, फ़िलिस्तीनियों के पेड़ तक चुरा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की नस्ल ख़राब है और उनकी खुद की ब्रीड ख़राब है, तो वो ऐसे पेड़ भी नहीं उगा सकते। इसलिए वो फ़िलिस्तीनियों के पेड़, जैसे उन्होंने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन चुराई है, वैसे उनके पेड़ भी चुरा कर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 3 बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। मोहतरम हजरात, जुल्म की पराकाष्ठा है। मतलब आप जो जुल्म सोच नहीं सकते, इजराइल वो कर रहा है। सीधा सीधा देख लीजिए, जिस वेस्ट बैंक के स्कूल में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह अकबर, उन बच्चों के सामने इजराइल उनके ही स्कूल को तोड़ रहा है। दोस्तों, कुत्तों पर ज़रा सा जुल्म हो जाए तो हिंदुस्तान के दोगले कुत्तों के लिए लड़ने वड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ सड़े हुए लोगों के लिए फ़िलिस्तीन के लोग कुत्ते से भी बदतर हैं। तो आज हिंदुस्तान के लिए ये पैगाम है, भारत के लोगों के लिए पैगाम है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, आपस में लड़ना बंद करो, कमर कस लो। हाँ, ये नहीं करना है कि आपको किसी को गाली बकनी है, योगी को गाली बक देनी है, मोदी को गाली बक देनी है, अमित शाह को आपत्तिजनक शब्द बोल देना, नहीं। आपको ग्राउंड पर उतरकर ईमानदारी से, सावधानी से काम करना होगा। सबसे पहले आपस में, आज भी मैंने देखा है मुसलमान हैं यहाँ हिंदुस्तान के, अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। भाई, जब तक हम ये चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम एक परचम के नीचे नहीं आएंगे, जब तक हम एक छाते के नीचे नहीं आएंगे, तब तक वो हमारी छाती पर घुसंड पीटते रहेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमारा भी हाल वही होने वाला है। दोस्तों, अब ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ,
देखिए मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, आपको जो मेन खबर है वो आपको दे रहा हूँ। अब जो घड़ी है वो इस तरह की शुरू हो चुकी है जो रिवर्स में चल रही है। यानी इज़राइल ने जो वेस्ट बैंक में जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन गाज़ा के अंदर इज़राइल ने जिस तरह से हमला किया है, अभी जस्ट मेरे पास थोड़ी सी और ख़बर आ रही है, वो ये कि मरने वालों की संख्या गाज़ा में बढ़ने वाली है। 40 से 45 नहीं, उससे ज़्यादा जो है संख्या हो सकती है। सोचिए जहां हम सब ये सोच रहे थे चलो इज़राइल अब हमला नहीं करेगा, वहां कहानी पलट गई है और हम दोबारा अब पीछे जा रहे हैं। जैसा इज़राइल पहले कर रहा था अब वैसा ही दोबारा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ? कहाँ गए अरब देश, कहाँ गया कतर, कहाँ गया बहरीन, कहाँ गया मोहम्मद बिन सलमान, कहाँ गया इजिप्ट? सब खामोश। क्या सबको इज़राइल ने लॉलीपॉप दे दिया कि भाई हम तुम्हें डिफेंस सिस्टम देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे? क्या कुछ ऐसा हुआ है? वो तो पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन आप सोचिए फ़िलिस्तीन के ऊपर हर तरह से जुल्म हो रहा है। उम्मीद की किरण नज़र आती है, फिर उसको मिटा दिया जाता है। फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। आखिर में जो लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं कि रज़ा भाई आप कश्मीर में हैं, क्या माहौल है? देखिए सुबह का वक्त है, इतनी ख़तरनाक ठंड नहीं है कि आप बाहर ना निकल सकें। गुलमर्ग जो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये पूरा गुलमर्ग है। चारों तरफ ये इलाका गुलमर्ग कहलाता है और ज़रा सा आगे बढ़ते ही वहाँ से गंडोला की जो राइड होती है वहाँ से शुरू होती है। लिहाजा मौसम बहुत अच्छा है। कश्मीर ज़मीन पर जन्नत इसलिए कहलाता है क्योंकि आप किसी भी मौसम में आएँगे कश्मीर आपको जन्नत ही लगेगा। आप गर्मी में आएँगे तो आपको बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ आपको सिर्फ पूरी वादी आपको फूलों से नज़र आएगी। गर्मी से थोड़ा बाद में आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये वो समय है जब सुबह और शाम ख़तरनाक ठंड है और 10 बजे के बाद हल्की सी धूप भी है। तो यानी आने वाला होता है ना, जैसे कोई आने वाला होगा वो तो हर हाल में आएगा। नहीं आने अभी हमारे दोस्त यार हैं, हमने कहा भाई चल दो, तो उनके साथ मसला ये है कि उनको बोलो चलो गर्मी में बोलो चलो तो गर्मी में क्या करेगा तू जाके यार? गर्मी में कश्मीर आय हाय! अब तो पागल हो गया है मनाली चलने। जाएँगे वो मनाली भी नहीं। ऐसे ही जब सर्दी में कहो भाई सर्दी बर्फ़ गिर रही है चलना है, अबे इतनी बर्फ़! अबे बर्फ़ में तो साँस भी नहीं आती है, इतनी तगड़ी-तगड़ी 10-10 मीटर की बर्फ़ गिर रही है, वहाँ क्या करेंगे? थोड़ी बर्फ़ कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। तो वो सर्दी में बर्फ़ गिरेगी तब भी नहीं आएँगे, गर्मी के टाइम भी नहीं आएँगे और जो बीच का मौसम होगा, ले अभी क्या फ़ायदा जाके? अभी ना सर्दी है ना अभी गर्मी, अब तो घर में मज़ा आ रहा भाई। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और जो ये प्रोपेगेंडा कश्मीर के ख़िलाफ़ फैलाया गया है कि ताकि कश्मीर का टूरिज़्म बर्बाद हो, इसको मत होने दीजिए। ये हमारा कश्मीर है, ये आपका कश्मीर है, मेरा कश्मीर है। यहाँ आइए, यहाँ के टूरिज़्म को आबाद कीजिए। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।